अब एक ऐसी खबर जो बार बार आप तक पहुंची है या पहुंचाई गई है। संविधान को खतरा, वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाना बीते 2 से 3 सालों में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने मोदी सरकार और देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर इन मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला है और इसमें सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है। और इसी को लेकर बीजेपी ने आज एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार और देश के मान सम्मान और सुरक्षा से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करने वाले ज्यादातर कांग्रेसी और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से संचालित हो रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों न बेचना पड़े। एक मूर्खता की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित अकाउंट एक्स पर दूसरी लोकेशन से चल रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की सत्ता और कई दशकों से कई राज्यों में सत्ता पाने के लिए जूझ रही कांग्रेस क्या अब विदेशी टूल किट और विदेशी मदद से देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है? वोट चोरी, एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए तमाम बवाल क्या इसी का हिस्सा है? क्या कांग्रेस और लेफ्ट देश की सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? ये सवाल खड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से किए गए उस दावे से जिसने देश के लोगों की नींद उड़ा दी है। किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना बेचना पड़े, देश को ही विदेश की भूमि से क्यों ही ना अपमानित किया जाए। ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नैरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। बाहर की भूमि से विदेशों में जाके यही राहुल गांधी देश के खिलाफ अनर्गल कहते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसर कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। वोट चोरी, एसआईआर और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने और दूसरे ना जाने कई और तरह के दावे करते आए हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से किया गया खुलासा देश के लोगों पर आसमान फटने से भी ज्यादा भयावह है कि क्या खुद को देश और देश की आजादी का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताने वाली देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी और उससे जुड़ा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अब विदेशी टूल किट के जरिए देश को बदनाम करना चाहता है, देश को कमजोर दिखाना चाहता है और देश के बाहर से देश के अंदर और बाहर तमाम नैरेटिव चलाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने दावा किया है और कहा है कि वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट अमेरिका बेस्ड है, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड बेस्ड है, हिमाचल कांग्रेस कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप है, ऑल्ट न्यूज अमेरिका बेस्ड है, कनेक्टेड वाया वेब, निधि सिंह राठौर वेस्ट एशिया, महफूजुर रहमान बांग्लादेश, अर्पित शर्मा यूरोप, विदेशों से ऑपरेट हो रहे अकाउंट। इसके अलावा वामपंथी और कांग्रेसी इन्फ्लुएंस के ऐसे कई अकाउंट हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थित हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स ने भारत में वोट चोरी और एसआईआर को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी और सुरक्षा बलों को कमजोर दिखाने की साजिश भी की। यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे वोटर नहीं हैं, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। अब मैं बहुत संक्षेप में भारत में कुछ ऐसे नैरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नैरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। दूसरा नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को
एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई। उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी मामले में पलटवार किया और सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वाले को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश बताया। बीजेपी को अगर मुद्दा बनाना है तो कुछ ढंग के मुद्दे बनाएं। राष्ट्र में हित में सवाल पूछे जाने चाहिए। राष्ट्र का काम है सवाल पूछना। ये डिस्क्रेडिट करने का तरीका है। जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका मखौल बनाना, उनको डिस्क्रेडिट करना। लेकिन आपकी विफलताओं पर आपको आईना भी दिखाया जाएगा, आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। आप ये मूर्खता की बातें करनी छोड़ देते। ये दर्शाता है फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी का कि भाई आपको SIR है, वोट चोरी की कोई बात है तो आप देश के अंदर भी तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। चुनाव आयोग तो एक्सप्लेनेशन देता नहीं इस बात का, भारतीय जनता पार्टी देती है। और दूसरी बात, 12-11 साल से आप सरकार में 12वां साल आपको चल रहा है और आप इतने निकम्मे नकारा हो कि आपको ये पता नहीं कौन सी चीज कहाँ से चल रही है। विदेशों से अगर सोशल मीडिया का कुछ चल रहा है देश के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो आप कार्यवाही नहीं कर सकते, इतने असक्षम हो। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खेल रही है? क्या भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई साजिश चल रही है? और विदेशी ताकतें भी भारत में नरेंद्र मोदी की सत्ता से परेशान हैं। राहुल तो कई बार बम फोड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने पर बीजेपी की ओर से किया गया ये धमाका सियासत में किस कदर भूचाल लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक ऐसी खबर जो बार बार आप तक पहुंची है या पहुंचाई गई। संविधान को खतरा, वोट चोरी और SIR के खिलाफ माहौल बनाना बीते 2 से 3 सालों में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने मोदी सरकार और देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर इन मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला है और इसमें सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है। और इसी को लेकर बीजेपी ने आज एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार और देश के मान सम्मान और सुरक्षा से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करने वाले ज्यादातर कांग्रेसी और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से संचालित हो रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए,